धोबी घाट लायलपुर के एक सियासी घराने में पैदा हुए और सियासत को पैदा होते ही करीब से देखा, क्या तजुर्बात रहे? पहली बात तो मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। क्यों पहला होस्ट है जिसने लायलपुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई लव यू फॉर दैट सर। वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं थे। और वालिद साहब जाले थे आपके? जी शदीद। एक तो होता है शदीद, एक होता है शदीद तरीन, जिनकी वजह से जैला नाम पड़ा था। वो वाकई जैले थे सर। ही वॉज लार्जर दैन लाइफ। भुट्टो साहब की मोहब्बत में उन्होंने और हमने बड़ा नुकसान उठाया। पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के पहले सदर थे और क्या नाम था? सैयद गुजनफर अली शाह। और उसके बाद फिर थोड़ी सी जेल की सूबतें भी बर्दाश्त की उन्होंने इसी पार्टी के चक्कर में। तो आपको मुआशी मुश्किलात बचपन में पेश आई इस वजह से? मुआशी मुश्किलात को हमने कभी वालदा की तरह से कुछ ऐसा सब्र था, वो बड़े खाते पीते रजे पुजे गिराने की, जब हमने उनका सब्र देखा तो वी वर शॉक्ड। हमें तो ये था कि इनको ज़्यादा तकलीफ होगी। बट शी सेड नो, वी विल नॉट फॉल। चाहे हम, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम चटनी के साथ भी रोटी खाते थे और जब घर में अंडा बनता था तो लगता था ईद आ गई है। वो मेरी बेबे बनाती है तवे वाला अंडा, तो अभी भी मेरी सबसे फेवरेट डिश आज भी वही है। मैं अपनी छोटी बहन से कभी मिलता हूँ, उसे कहता हूँ यार तवे वाला अंडा खुआ दे। तो मुआशी मुश्किलात को हमने मिलजुल के साथ, तो हमें वो लगी नहीं। लेकिन जो ओवरऑल बाहर मोहल्ले के हालात थे या जो लोग थे उनके रवैये थोड़े से अच्छे ख़ास नहीं थे। लेकिन आफ्टर दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, जब हमने, हमारे ख़ानदान में उस वक्त ज़्यादा पढ़ने का रिवाज नहीं था, लड़ाई मार कुटाई ज़्यादा इन थी उस ज़माने में। आपको याद हो मुस्तफ़ा कर ने गुंडा एक्ट भी लगाया था। तो हमारे एक अजीज़ चाचा खुशिया, ही वॉज किल्ड बाय पुलिस एट दैट टाइम। बट आफ्टर दैट माई आंटी करना नसीम अख्तर सितारे इम्तियाज़, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रिवेंज यही है कि पढ़ो, पढ़ लिख के जो है ना कि कहते करो, और डोंट चूज़ द पाथ बट योर फादर हैज़ चूज़न, इट्स नॉट वर्थ वाइल। तो हमने कहा फिर फारिग करो इसको और पढ़ाई की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी। और कितना पढ़े? सर मैं एमए जर्नलिज्म कर रहा था पीयू से, बस पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी सर। तो वो नहीं कर पाए, जिसका मुझे आज तक बड़ा अफसोस है। एक मेरा पेपर रह गया था, मैट्रिक तक मेरी स्कॉलरशिप है। क्यों रह गया था पेपर? सर बस स्टूडेंट लीडर थे। और किस पार्टी के थे? सर पार्टी से तो दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हादसाती तौर पे जमीयत का बहुत बड़ा लीडर बन गया था। अच्छा, जमात इस्लामी का। और कहाँ पीपल्स पार्टी, कहाँ जमात इस्लामी? बस सर बस कॉलेज के हालात ऐसे बने, किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई और हमने वो दिलेरी का मुजाहरा कर दिया। शायद वो अब्बा जी की रूह आ गई बीच में कि हमने भी 15-20 लड़कों से भिड़ गए, बड़ा मारा उन्होंने हमें। और लेकिन खड़े रहे तो, और चूँकि वो जिन्होंने मारने वाले थे वो MSF के थे, तो हमें जमातियों ने कहा आओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने कहा आओ हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो बस फिर दे मार 4.5 सर। तो पढ़ाई छोड़ दी, एक्टिंग में कैसे आ गए? हादसाती तौर से सर, कभी भी नहीं चाहा कि एक्टर बनूं। बस ये था एक चीज़ की हमेशा परसूट में था मैं। आई वॉज ऑलवेज इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। मुझे समझ आ गई थी कि बहुत जल्दी ज़िंदगी में कि असल चीज़ है खुशी ते सकून। अगर साढ़े को लो है ना तो नथिंग लाइक दैट। वो मैं उसके चक्कर में निकल पड़ा। लेकिन जो फैसलाबाद घंटा करके यार तो भी गाड़ दे सारे ही, चलो शाह लड़ाई हुई, चलो शाह जी हैं। मैं कभी मक्खी नहीं मारी यार, कभी मैं वो चलो शाह जी के चक्कर है। सर क्या कहता, मेरी वालिदा कहती पुत्र मैं तेन पढ़ाया लिखाया इसलिए सी, पहले तेरे प्यो ने तंग किया रखी, हुण तू तंग करना पे मैं घर वाले पुत्र तंग ने सुनिया की करना पे मैं छड़ दे जगह या तू इतने नहीं रहना। क्योंकि वो उनकी प्रेडिक्शन सही थी। क्योंकि आई लॉस्ट आउट ऑफ माई 10 फ्रेंड्स, आई लॉस्ट 7 फ्रेंड्स हु वर नो मोर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर, दे वर मर्डर्ड सर, दे वर मर्डर्ड। तो मेरी वाला कहती तू हिज्जत कर जा। मैं ठीक है। तो वन फाइन डे सर मैंने कहा बेबी इजाज़त दे, मैं किश्तियाँ साड़ के चलना, मैं उदय आवागा इतने जो मैं कुछ बन जाऊँगा। आई केम टू कराची सर, आई जॉइंट सिटी बैंक सर। वहाँ आई न्यू निगत चौधरी वॉज माई स्पिरिचुअल सिस्टर्स सिंस 86। वो मुझे हमेशा कहती थी तुम आर्टिस्ट हो। और इसी सोचने से आर्टिस्ट हम तो उस जमाने सर इन्ना कुछ चंगा इज्जतदार नहीं समझा जाता सी। मैं आपा सैयद ज़्यादा की कर दो तुसी हैं की मतलब तेरा, मैं तुम कहनी भी तू बनना ही आर्टिस्ट। तो मैं निगत आबा से मिला सर 97-98 में। उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, आर्टिस्ट है। संडे को आ मेरे घर। वहाँ पे कोई गा रहा था, वो फैसलाबादी लायलपुरिया हुए और वो कान सुरीले ना हो, कहते मुमकिन ही नहीं। तो सर मैंने कहा बहुत ही बेसुरा। तो वहाँ पे गुजनफर अली जिन्होंने कंबाइन मीडिया के ऑनर थे, बाद में इंडस विजन बनाया, उन्होंने कहा तुम गाओ। मैं जी तुम गाओ। मैं
अख बंद की थी तो मैं काफ़ी क्या गाया? आपके लिए सुना दो सर। मेरी डाची दगल विच टलिया, मेरी डाची दगल विच टलिया, मैं ते पीर मना मन चलिया, शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा। शाह साहब तो उन्होंने क्या कहा सुन के फिर? उन्होंने कहा वली सलमान में जो तू शो नहीं कर रहा बूम बूम मासी, इसमें इसको ले। फिर दो जो तुम थिएटर प्ले नहीं बनाई जिसमें लड़का देहात से आता है और एक मशहूर सिंगर बन जाता है, परफेक्ट है उस रोल के लिए। वो सर मैंने जब पहली मरतबा कैमरा फेस किया तो कैमरा मुझे अजनबी नहीं लगा, अपना दोस्त सा लगा। सबसे अच्छा जो किरदार आपके दिल के करीब था वो कौन सा अदा किया? एक फिल्म मैंने की थी एक, उसमें मैंने प्ले किया था अद्दा साईं वो। फिर मालिक फिल्म थी जिस पर बैन भी लग गया था सर वो। और सबसे टेक अप पिंटू बिकॉज वो मेरी पहचान बना। और वार्ड नंबर 7 दुख्तर का भी बकौल रेहान शेख के बड़ा काम उस्तादी है उस काम में, बड़ी क्राफ्टमैनशिप है उस काम में। क्योंकि आर्टिस्ट पैदा होता है या इस दुनिया में ही आके सब कुछ सीखता है? सर मैं ओल्ड स्कूल हूँ सर, मुझे लगता है पैदा होता है सर उसमें। वो अपने बाद में ग्रूम कर सकता है। जैसे मैं आता था तो पैंट यहाँ पहनता था, क्या कहते हैं, पहनने का ढंग नहीं था। बोलने चालने का हम पंजाबी हैं तो पंजाबी हमारी लहजे में पंजाबियत थी, उसको थोड़ा सा रिफाइन कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है सर आर्टिस्ट पैदा होता है। वालिद सख्त तबीयत के थे, आपको मार पिटाई भी करते थे, आप में भी क्या वो तशद्दुद का रुझान है? सर थोड़ा बहुत वो कहते हैं हम थोड़ा बहुत तो आता है सर, लेकिन अल्लाह है ब्लेस मी 4 daughters। वाले साहब तो शदीद है, एक तो शेरों जैसी आवाज़ थी, जब आपको कितनी दफ़ा मारा? सर शदीद मारा। कोई मेरा ख्याल है जो लास्ट था वो बड़ा तारीखी सा एक उनकी गाना गाने का शौक़ था, मोहल्ले में ग्रुप बनाया सर हमने। अब मैं गाना गा रहा हूँ ला 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 ला। उन्होंने मेरे दोस्त से कहा, अब उनका रोब बड़ा था जो मैं गिटार लेकर आया हूँ, जिससे अभी मैंने पकड़ नहीं सीखी, वो गिटार मेरी है जो मैंने अपने जो दोस्त जिसको गिटार बजाना आती है उसको दी है। उन्होंने उससे गिटार पकड़ी और मेरे सर में तोड़ दी वो, तो मुझे 13 स्टिचेस लगे। तो मैंने बड़ी उससे तारीखी लाइन कही कि बाबूजी, मैं बाबूजी कहता था उन्हें, बाबूजी मैं गलती करना तो तुम मेरे सर च गिटार तोड़ सकते हो, 13 टाँके लवा सकते हो, तुसी गलती करो तो मैं की करा। दैन ही बिकेम माई फ्रेंड। दैन ही सेड आई यूज्ड टू स्मोक। तो कहते थे एक सिगरेट इकट्ठे पी लेना। मैं कहा सर मैं नहीं पी सकता आपके सामने, यार ये कर लेते हैं। मैं कहा सर मैं, आप कहते क्यों नहीं कर सकते? मैं कहा सर आपने वो रोब इतना डाला कि मैं चाहते हुए करना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। और मेरे अंदर भी आता है सर कभी कभार क्या कहते हैं, क्योंकि जब आप बाप बनते हो आपको पता नहीं है कि जो वालिदैन जितने भी सुनने वाले, मैं उनसे ज़रूर ये बात कहूँगा, आपको पता नहीं चलता कि आप अपने बच्चों के लाशऊर में कैसे घुस जाते हो, क्योंकि वो आपको देखते हैं। वो आपको, मेरे बाप भी मेरे अंदर, जब मेरी बाज़ अपनी बेगम से लड़ाई होती है, बाज़ बच्ची कुछ करते एकदम कौन है ये, तो मैं नहीं हूँ, तो ये मेरा बाप है जो मेरे अंदर की छुप के बैठा है। आपके अंदर भी छुप के बैठा होगा आपका बाप, आपकी माँ के भी आपके अंदर छुप के बैठी होगी। वो कब कैसे निकल आते हैं आपको पता नहीं चलता। आर्टिस्ट की जो ज़िंदगी है उसकी मुईशत यहाँ कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस कैरियर में खौफ नहीं आता? सर बड़ा शदीद आता है। सम टाइम आई फील लाइक लिविंग ऑन दी एज। मुझे लगता है मैं एज पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और अब अल्लाह ने काम की मेहरबानी ये है कि हमेशा ही अल्लाह ताला ने अच्छे हालात में रखा है सर। जब से काम कर रहा हूँ कभी काम रुका नहीं, मुसलसल चल रहा है। और आई हैं ऐसी सिचुएशंस कि लग रहा था कि 2-3 दिन के बाद क्या होगा यार, बच्चों के दूध के डब्बे के पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला मुसद्दिकुल असबाब है। आपने लॉलीवुड में काम किया, हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया, कहाँ का माहौल सबसे दिल के करीब लगा? वहाँ पे किसी को किसी की जॉब बतानी नहीं पड़ती सर। कहाँ पे? हॉलीवुड में हो गया, बॉलीवुड में भी लोग क्या कहते हैं डिसिप्लिन बने हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी इंडस्ट्री को मिलाना भी जो है, जैसे वहाँ पे मैंने कभी नहीं किसी को ये कहते हुए सुना कि आज 12 सीन करने हैं, आज 16 सीन करने हैं। वो अब हॉलीवुड वालों के पास दुनिया की हर फैसिलिटी है, 2-2 साल वो एक सब्जेक्ट को बनाने में लगाते हैं। अब उनके एक कुदरत का असूल है सर, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आमदा बूटा बोओगे तो आम ही बढ़ोगे। वो जो मेहनत और सिंसेरिटी टुवर्ड्स वर्क है
वो जिस तरह की ऑनरशिप पे काम की, जितनी सीरियसनेस रहती है वो काम को। आप काम के दौरान मुझे याद है कि मैंने जो सर ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम किया वो कैमरे के पीछे किया, वो किसी को पता नहीं है। आई वॉज द डायलॉग कोच एंड रिसर्चर ऑफ वेस्ट इज़ वेस्ट। काम के दौरान अगर आपने कहना सर मेरी फूफी की तबीयत ख़राब है, तो गोरे ने कहना शट अप। और जब आपने काम कर लिया तो आपने कहना सर दैट वाज ग्रेट सीन, उसने कहना शट अप। हमारे लोग काम के वक्त काम नहीं करते, जो काम नहीं काम पार्टी कर रहे तुझे कर रहे यार, वो कैसा अच्छा शॉट था यार। तो मुझे लगता है कि वो जो अप्रोच टुवर्ड्स वर्क है ना सर, उसका फ़र्क है सर। टैलेंट की मैं हमेशा से बात करता हूँ, हमारे कमी नहीं है, लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया, जैसे मुझे लगता है आप प्रोडक्शन वाइज उनके साथ बीट ही नहीं कर सकते उनको। उनकी एक फिल्म दंगल 1500 करोड़ इंडियन बनाती है सर, हमारा इसका मतलब पाकिस्तानी 3000 करोड़। आप पिछले साल की 10 फिल्मों को देख लें, 10 साल की सारी पाकिस्तानी फिल्में देख लें, क्या उन्होंने 3000 करोड़ बनाए? मैं सिर्फ एक फिल्म की बात कर रहा हूँ। दैट इज़ द डिफरेंस सर। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो आर्ट की तरवीज है, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे गाना हो, चाहे बाकी जो शोबे हैं, इसकी जवाल आ रहा है, क्यों? सर चक्कर ये है कि आप जब ऐसा रूट्स के साथ जुड़ा होना ना बड़ा ज़रूरी है सर। मुझे लगता है हम लोग कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं शिद्दत से। भाई मैं पंजाबी है, मेरे बुजुर्गों ने धोती कुर्ता ही पाया है, एक पठान के अली कमीज़ ही पहनता है, एक बलोची उसकी शलवार ऐसी ही लंबी होती है। दीज आर द ब्यूटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पहले शादियों में होता थी पागल गिरा मौला खुश रखे आ गया, जन जाते नोट होते सन, लोग 8-8 दिन पहले आते थे, देगे बन रही होती थी। दैट वाज अवर कल्चर। आप क्या कहते हैं अब फास्ट फूड, दैट इज़ नॉट अवर कल्चर। आप दूसरा बनने की कोशिश में अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। दैट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और यही है लायलपुर का, धोबी घाट का रहने वाला, यहाँ कराची में आके उसने कैसे सरवाइव किया, कैसे ज़िंदगी को अपनी को स्टार्ट किया, कैसे एडजस्ट हुए? बड़ी मुश्किल था सर। अब मैं देखता हूँ मुर्गे तो मुझे बाकी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ सक्सेस, तो मेरे मुँह से अल्लाह ताला बोला, कोई बड़ी बात आप अल्लाह ताला से ही करते हैं, अल्लाह ताला आपसे करवा देता है। तो बात थी टू लिव द वे यू वांट। तो जब मैंने सोचा मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीऊँगा, तो फिर मुझे वो मुश्किलात नहीं लगी। लेकिन मैं जब आया हूँ तो सबसे पहले बॉम्बे होटल गया हूँ। मैं क्या किराया होटल का, उसने कहा 200 रुपये पर डे। मैं क्या मैं तुझे 3 महीने का किराया दूंगा, 150 रुपये का दूंगा, लेकिन मुझे 4 रुपये अच्छी देनी है, बिस्तर अच्छी देना। मेरा हर दिन बिस्तर साफ बना है, अगर खटमल होया तो मैं क्या मैं बहुत मारूंगा, मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, मैं तुझे पहले बता दूँ। उस बंदे को मेरी अदा पसंद है, इसको मैंने सर 3 महीने का एडवांस दिया। मैंने क्या कहते हैं स्ट्रगल करना शुरू कर दी। सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे 2 थे, एक अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, वहाँ जाके बड़ी अल्लाह ताला से दुआएं मांगता था, दूसरा समंदर। तो इन 2 दोस्तों ने सहारा दिया और आके अल्लाह ताला से बातें करता रहा, और बेबी की दुआएं थी सर। तो मैं फंसता गया, लेकिन एक कुछ दिनों तो घर भी नहीं था, क्या कहते हैं डिफेंस की सड़कों पर फिरता रहता था कि जब तक सूरज की रोशनी नहीं आएगी किधर जाऊँगा। लेकिन वो कहते हैं ना दिस टू शैल पास, वो वक्त भी गुजर गया। बस थैंक्स टू दैट टाइम कि आज जो भी हैं उस वक्त की वजह से, अगर वो वक्त ना होता तो आज हम यहाँ ना बैठे होते।